भरत चल पड़े राम को मनाने। चलत पयादे खात फल पिता दीन तज राज। चले मनावन रघुवरई भरत चरिस को। चलत पयादे खात फल। गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि वो फल खाते हैं, तू फल खा, क्योंकि उसने अन्न त्याग दिया था। बोले फल खाएगा, मेरा आदेश है। पैदल चल रहा है, सना निकट पहुंच गई है, राम मुनि मंडली के बीच में हैं। पाहिनाथ कई पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नहीं। पाहिनाथ कहे पाहे गुसाई। गिर पड़ा भरत राम के चरणों में, बरबस लिए उठाए। रामायण में लिखा है कि जैसे राम ने भरत को नहीं उठाया, महानिधि उठाई है, धर्म को उठाया है, प्रेम को उठाया है। मुक्ति है, वो मंत्र है, समाधि है, वो संयम है, वो नियम है, वो सदाचार है। राम को अच्छा नहीं लगा कि सदाचार धरती पे पड़ा हुआ है। सदाचार धरती पे गिरने की चीज है। सदाचार, शिष्टाचार, सभ्याचार, नीति, नियम, संयम, धर्म, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, तप, उच्च मर्यादाएं। आपको लग रहा है कि राम भरत को उठा रहे हैं? वो धर्म को उठा रहे हैं। धर्म धरती पे पड़ा, धरती पर प्रेम पड़ा हुआ है, ऐसे बिखर गया प्रेम। इतनी महनीय वस्तु धरती पर गिरने लायक है, प्रसाद धरती पर पड़ा है। ये विद्या, ये परंपरा, महापुरुष धरती में गिरे रहेंगे, धूल में। ये धरा की विद्या, धरा का प्रेम आचार्य है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि नारद न केवल भक्ति के आचार्य, प्रेम के भी हैं, पर कुछ जगह ऐसा लिखा है कि प्रेम का आचार्य भरत है। भरत प्रेम के आचार्य, वही ज्ञान के भी है, वही भक्ति के भी है, वही कर्म के भी है। एक व्यक्ति में जिसमें संपूर्ण आचार्यत्व दिखाई देता है, आचरण दिखाई देता है, मर्यादाएं दिखाई देती हैं, तो वो भरत है। पाहिनाथ कई पाहे गुसाई। लंबा शास्त्रार्थ चलाया साहब। गुरु कभी विमुख हो नहीं सकते थे राम के, अब तो भरत के साथ हैं गुरु। जनक जी भरत के साथ है, तीनों माताएं भरत के साथ है, पूरी प्रजा भरत के साथ है। एक और आनंद की बात बताएं, राम भी अब भरत के ही साथ है कि जो तू कहेगा हम कर लेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा भरत धर्म के विरुद्ध नहीं बोलेगा। धर्म सार जग होई सोई, समुझ कहब करब तुम जोई। अरे महात्मा अच्छे अच्छे आए हुए हैं आजकल हमारे। देखो ये वृंदावन वाले महाराज जी, ये हमारे स्वामी गणेशानंद जी महाराज, ये सारे महामंडलेश्वर बैठे, एक से एक दिग्गज महात्मा। इनके सामने एक बात कहनी थी कि अच्छा महाराज, जो ये आम है, आम में छिलका आम है कि गुठली आम है कि आम के अंदर आम रस आम है? भाई आम में तीन चीजें दिखाई देती हैं कभी कभी। एक तो छिलका है, एक गुठली है, एक भीतर में वो क्या है, पल्प, आम का पल्प। आम है क्या? तो कुछ लोग तो कहते हैं जी हमको छिलका गुठली से क्या मतलब, हमको तो पल्प चाहिए, आम रस चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात है, पर ये रस का रक्षण कौन करेगा अगर छिलका ना हो तो? अगर आम में रस के साथ ही छिलका भी बनाए गूदे के साथ, जो आम के अंदर जो आमत्व है, आम में जो आम है, वो पूरा छिलके के साथ ही तो पैदा हुआ है। और छिलका न हो
तो रस की रक्षा कौन करेगा? तो रस का रक्षण करता है छिलका, और गुठली ना हो तो उसका संवर्धन नहीं होगा। ये गुठली है जो आज तक आम पैदा हो रहा है। आपके घर तक आम जो आ जाता है ना, ये गुठली की महाराज कृपा है, गुठली महारानी, नमो नमो। गुठली ने तो आपको आम दे दिया। अच्छा, गुठली ने कि छिलके ने? हाँ, छिलके ने उसकी रक्षा की। तो धर्म में जो ऊपर की कई चीजें, तिलक है, कपड़े हैं। अब कई लोग हमसे भी कहते हैं हमारा ये इतनी सब चीजें सन्यास में आवश्यक है क्या? तो कई बार भैया ये हमारे जो चिन्ह हैं ये छिलका है, हमारे सन्यास की रक्षा करता है। ये जो चिन्ह है हमारे लक्षण है बाहर, और कर्मकांड आदि हमारी विधि व्यवस्थाएं गुठली है। अगर हम मान लो कर्मकांड न करें, विधि व्यवस्थाओं का बोध न रखें हम आचार्य, तो आगे नहीं सरकेगा ज्ञान हमारा। लेकिन गुरुदेव ने तो नई बात कही। गुरुदेव ने कहा कि धर्म ऐसा है भरत, न उसमें छिलका है न गुठली है, ये पूरा धर्म ही है। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्मसार जग होए सोई। ये धर्मसार है, ये धर्म है, ये प्रेम है, ये नित्य शाश्वत परंपरा है, ये विद्या है। इसलिए अंत में जब गुरुदेव भगवान राम ने कहा कि भाई जो तू कहेगा मैं कर दूंगा, पर मुझे तो इतना मालूम है कि तू धर्म के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहेगा। इसलिए प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर शीश भरत धर लीनी। अरे कल्पना तो करके दे। लेकिन देखिए वो कहां से आरंभ करती है बात। अधिक समय नहीं लगाना चाहते हम, समय का अभाव भी है। तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय विचार। भरत भयभीत है, वो इतना कह रहा है मां ये हुआ क्या है। यह सब आहत व्यथित पीड़ित दुखित, सब में रोदन क्यों है, सब रो क्यों है, सब चुप क्यों है, अवध में ये निष्प्राणता क्यों है, अवध अस्तित्वहीन क्यों है, पिता है कहां, भैया है कहां राम। अब देखिए ऐसे में वो क्या कहती हैं, तात बात में सकल समारी। भैया मैंने तो सारी बात संभाल के रख ली थी, और हां ये मंथरा न होती तो सारे काम बिगड़ जाते। भय सहाय मंथरा बिचारी, ये मंथरा न होती तो सारे काम बिगड़ जाते। कछुक बात बीच बिगार्यो, भूपद सुरपतपुर पगधार। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो। अब कल्पना करके देखिए, मुझे क्षमा कर दे माता कैकेयी, मेरे मन में तो उनके लिए अनन्य अनुराग और आदर है। मैं तो माताओं के लिए स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता अपशब्दों की। पर देखिए मां कर क्या रही है, जिसका पति पड़ा हो उसकी लाश पड़ी हो, वह पकवान व्यंजन मिष्ठान आरती सजाकर खड़ी है और कहती है मैंने सारे कारज बना लिए दे रहे। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ियो, ये तो विधाता ने थोड़ा काम बिगाड़ दिया हमारा। क्या बिगाड़ दिया मां? बोले तेरे पिताजी नहीं रहे, वो स्वर्ग में चले गए। और वो रेशमी रुमाल उघाड़ कर मुकुट दिखाया, देख इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों का मुकुट मैंने तेरे पिता के माथे से उतार लिया, अभी तेरा है। राजदंड राजवस्त्र समूची वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता मेरा भरत।
आनाकानी तो कर रहे थे, लेकिन मैंने धर्म की दुहाई दी, शरीर का नीर रख दिया, सौगंध ले ली उनसे, और राज्य मेरा है। और यह राज्य निष्कंटक तभी हो सकता है। पूछा भरत ने कब? कब? कि जब राम वन जाए। तो राम कहाँ है? भेज दिया मैंने वन में 14 बरस के लिए। 14 साल के बाद तो सब भूल चुके होंगे उसे। भरत के भीतर का कोप कैसे फूटा है, उनका क्रोध किस तरह से वो भीतर के ज्वालामुखी को संभाले बैठे थे। पिता के मरण का समाचार गौण हो गया। रामायण लिखती है कि पितु मरण समाचार किंचित गौण हो गया। राम वन गमन के समाचार ने भीतर आग लगा दी। भरतई विसुरे पितमदम भरतई विसुरे पितमरण सुनत राम बन गौन हेतु पर जान जे थकित रहे धर्म। अपशब्द इतने कहे भरत ने कि तेरी जिह्वा गल क्यों न गई? अंबर से बिचुरी आकर तेरे मस्तक पर गिर क्यों न गई? तेरे खंड खंड शरीर के हो क्यों न गए? सूर्य ने तेरी काया झुलसा क्यों न दी? बहुत अपशब्द कहे मां को। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पिता ने तो तेरा त्याग कर ही दिया होगा। तो अपनी मां को पापिनी कहकर उन्होंने कहा, अरे पापिनी, कुलघातिनी, पति हत्यारिणी, विश्वासनाशिनी, साख भंजिका, अरे मूढ़ा, और अंत में उन्होंने दुष्टा कहा अपनी मां को। और ये कहकर एक कुचालिनी, ये अंबर धरती अग्नि जल वायु साक्षी है। अब भरत अपनी जिह्वा पर मां शब्द तेरे लिए कभी नहीं लेकर आएगा। तू मेरी मां नहीं रही आज से, क्योंकि मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। उसका सर्वथा त्याग करके कौशल्या के पास पहुंचे। कौशल्या ने अंक में भर लिया भरत को। रामायण लिखती है ऐसा लगा कि राम ने ही भरत को भर लिया है गोद में। भरत तो भाई भरत है, अद्भुत चरित्र है।